कभी सोचे हैं कि एक गरीब परिवार का लड़का जो दूध बेचकर और लिट्टी चोखा बनाकर अपना पेट भरता था, एक दिन भोजपुरी सिनेमा का सलमान खान बन जाएगा। जिसे कभी गांव में स्टेज पर गाने का मौका भी मुश्किल से मिलता था, वही आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। लोग इन्हें प्यार से हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार के नाम से बुलाते हैं। खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और जुनून से न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में राज किया बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सुपरस्टार के पीछे कितनी मुश्किलें थीं? कैसे एक गरीब किसान का बेटा देश भर में मशहूर हुआ? ये कहानी सिर्फ स्टारडम की ही नहीं बल्कि उस जुनून की है जो किसी भी इंसान को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं उस लड़के की कहानी जिसने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल ने अपने कठिन संघर्ष और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। खेसारी लाल यादव के जीवन में गरीबी, संघर्ष और मेहनत की ऐसी कहानियाँ छिपी हैं जो हर किसी को प्रेरणा देती है। आइए इनकी पूरी कहानी जानते हैं। 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा जिले के रसूलपुर गांव में खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ था। जब खेसारी का जन्म हुआ तो उनका घर बाढ़ की वजह से ढह गया था। तब उनकी मां ने दूसरे के घर में खेसारी को जन्म दिया। खेसारी का बचपन का नाम शत्रुघ्न यादव था। इनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था जहां गरीबी ने हमेशा घर में दस्तक दी हुई थी। इनके माता पिता बहुत मेहनती थे। इनके पिता का नाम मंगरू लाल यादव और माता का नाम मधुत्रा देवी है। उस समय इनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। खेसारी लाल को बचपन से ही गाने बजाने का बहुत शौक़ था। गांव के छोटे मोटे आयोजनों में वे अक्सर अपनी जादू बिखेरते थे। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन जाएगा। गरीबी के कारण खेसारी लाल को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव में ही पूरी की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें बहुत कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। एक समय ऐसा भी था जब खेसारी ने दिल्ली में लिट्टी चोखा बनाकर अपना घर चलाया। इस दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खेसारी लाल के पिता का सपना था कि मेरा बेटा सेना में नौकरी करे। फिर पिता की बात मानते हुए खेसारी ने भारतीय सेना में भर्ती ली और 6 महीने नौकरी करने के बाद वहां से भागकर वापस घर आ गए, क्योंकि वहां उनका मन नहीं लग रहा था। हालांकि उनके दिल में हमेशा से एक ही ख्वाब था, सिंगर बनने का। खेसारी लाल को बचपन से ही गाने का शौक़ था, लेकिन उनके पास न तो कोई गुरु था और न ही पैसे की वो म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले सके। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को निखारा। खेसारी ने कई बार 15,000 20,000 रुपये लगाकर एल्बम भी निकाले, लेकिन सारी एल्बम ही सुपर फ्लॉप होती जा रही थी। लोग इनकी कैसेट को खरीदने से मना कर रहे थे। खेसारी बताते हैं कि जब वो अपना पोस्टर और कैसेट लेके दुकानदारों के पास जाते थे तो उनका पोस्टर फाड़ दिया जाता था। उनके कैसेट को कोई नहीं खरीदना चाहता था, यहाँ तक कि उनके माँ को भी गाली दिया जाता था। उस समय खेसारी 2-3 दिन बिना कुछ खाए दुकान के बाहर बैठे रहते थे ताकि उनका कैसेट दुकानदार खरीद ले। बढ़ती गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए पिता ने खेसारी की 2006 में चंदा देवी से शादी करा दी। शादी होने के बाद इनके सिर पे और जिम्मेदारी आ गई। फिर खेसारी और उनकी पत्नी चंदा देवी दिल्ली के ओखला में संजय कॉलोनी एक जगह है जहां पर लिट्टी चोखा बेचने लगे। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चला। फिर खेसारी ने जो लिट्टी चोखा बेचकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए थे उनसे एक एल्बम निकाले जिनका नाम माल भेटाई मेला में था। इस एल्बम ने खेसारी को एक अलग ही पहचान दिलाई। खेसारी लाल ने शुरुआत में देवी गीत, भक्ति गीत और पारंपरिक भोजपुरी गाने गाए। धीरे धीरे उनके गाने लोगों के बीच लोकप्रिय होते गए और उनकी डिमांड बढ़ने लगी। फिर ये लगातार एल्बम बनाते गए, नए नए गाने मार्केट में लाते गए, फिर दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण इन्हें फिल्में भी ऑफर होने लगी। 2012 में फिल्म साजन चले ससुराल इनकी डेब्यू मूवी थी।
यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लोगों द्वारा इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया और खेसारी लाल रातों रात भोजपुरी सिनेमा के नए सुपरस्टार बन गए। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे बलम जी लव यू, मेहंदी लगा के रखना, दुल्हन गंगा पार के, संघर्ष, डमरू जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का टॉप स्टार बना दिया। खेसारी लाल यादव का करियर सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा। इनके गाने भी इतने हिट हुए कि हर पार्टी, शादी, त्योहारों में इनके गानों के बिना माहौल अधूरा लगता है। इनके कुछ गाने हैं जैसे ठीक है, पिया ड्राइवर हो, भतार कटना, लहंगा लखनऊआ, सज के सवर की, नींबू खरबूजा भइल टू। खेसारी लाल यादव के गाने सिर्फ यूपी और बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सुने जाते हैं। 2019 में खेसारी लाल यादव ने टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में भी हिस्सा लिया। भले ही वो ज़्यादा समय तक शो में टिक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी, बोलचाल और संघर्ष की कहानियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। खेसारी लाल यादव के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा जिनका नाम ऋषभ और एक बेटी कृति है। खेसारी लाल अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं और अपने संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़ी रहने वाली अपनी पत्नी को अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय देते हैं। खेसारी लाल और पवन सिंह का विवाद भी काफ़ी चर्चा में रहता है। भोजपुरी सिनेमा के 2 प्रमुख सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद की चर्चा लंबे समय से होती रही है। यह विवाद कई कारणों से उभरा, जिनमें कॉम्पिटिटर, व्यक्तिगत मतभेद और इंडस्ट्री की राजनीति शामिल है। पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बीच संबंधों में खटास आने के बाद अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव के साथ काम करना शुरू किया। इससे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तनाव बढ़ा। दोनों कलाकारों ने विभिन्न मौके पर एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए, जिससे उनके बीच का विवाद और गहरा हुआ। हालांकि जुलाई 2023 में फिल्म फेयर फेमिना भोजपुरी आइकन्स अवार्ड शो के दौरान वरिष्ठ अभिनेता रवि किशन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों सितारों को एक साथ मंच पर लाकर उनके बीच सुलह करवाई। इस मौके पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने मतभेदों को समाप्त किया। खेसारी लाल यादव की स्टेज शो अपने आप में एक खास अनुभव होता है। इनकी परफॉर्मेंस में इतनी एनर्जी होती है कि दर्शक खुद को झूमने से रोक नहीं पाते। जब खेसारी लाल मंच पर आते हैं तो माहौल में एक अलग ही जोश भर जाता है। उनके गाने शुरू होते ही भीड़ खुशी से झूमने लगती है। खेसारी अपने हिट गानों के साथ साथ जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उनकी आवाज़ और डांस का जादू दर्शकों को दीवाना बना देता है। खास बात यह है कि वो अपने फैन से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी उनके साथ गाना गाने लगते हैं तो कभी मंच से ही मस्ती भरे बातें करके माहौल बना देते हैं। इनके शो में हर उम्र के लोग दिखाई देते हैं। युवा, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब उनकी परफॉर्मेंस का आनंद उठाते हैं। खेसारी लाल यादव का यही अंदाज उन्हें खास बनाता है। उनकी मेहनत और फैंस के प्रति उनका प्यार ही है जो उनके हर शो को यादगार बना देता है। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता के पीछे कई वजहें हैं, जैसे कड़ी मेहनत और संघर्ष। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है। दूसरा है देसी अंदाज। खेसारी लाल हमेशा अपने देसी अंदाज में लोगों से जुड़ते हैं, जिससे आम लोग इन्हें अपना मानते हैं और लोग इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरा है सादगी और व्यवहार। खेसारी लाल यादव की सरलता और ज़मीन से जुड़ा स्वभाव उन्हें और ख़ास बनाता है। जब लोग इनसे मिलते हैं तो काफ़ी बिंदास होकर मिलते हैं। कुछ ऐसे सीन्स मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा है टैलेंट। खेसारी लाल न सिर्फ बेहतरीन सिंगर है बल्कि एक शानदार एक्टर और डांसर भी हैं। खेसारी लाल के अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो इन्हें कई बार बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर और आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड से नवाजा गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें भोजपुरी के सलमान खान कहा जाता है। खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप में मेहनत करने का जुनून और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला है तो कोई भी मुश्किलें आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचने वाले खेसारी लाल यादव ने अपनी मेहनत से भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बनने तक का सफ़र तय किया है। इनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। खेसारी लाल यादव ने अपनी लगन, मेहनत और टैलेंट से यह साबित कर दिया है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने का हौसला रखते हैं।